सबसे खास रिश्ता अगर होता है वो है दोस्ती का। क्योंकि ये दोस्ती ही है जिसे हम खुद और दोस्त हमें खुद चुनते हैं। और ये रिश्ता सबसे खास होता है क्योंकि परिवार से ज़्यादा अक्सर हम अपने दिल की बात अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। और ऐसा ही रिश्ता है आप सभी के यहाँ सीरत और कार्तिक का। लेकिन सीरत और कार्तिक के रिश्ते में आ चुकी है दरार, क्योंकि अब यहाँ पर सीरत को हुआ है इस बात का एहसास कि वो करती हैं कार्तिक से प्यार। और जैसे ही ये सच्चाई उनके सामने आई वैसे ही उन्होंने अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए, क्योंकि इसी के साथ साथ उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि अब वो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक की दोस्त नहीं बल्कि रणवीर की पत्नी है। और अगर वो अब कार्तिक के साथ ज़्यादा टाइम रही तो कहीं उनके दिल की बात बाहर ना निकल जाए और रणवीर के साथ उनका रिश्ता खराब ना हो जाए। ऐसे में अब आगे क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। आज के एपिसोड की शुरुआत सीरत को रणवीर का कॉल आने से होती है। रणवीर सीरत से पूछता है कि उसे ऑटो मिला या नहीं। सीरत रणवीर से कहती है कि उसे ऑटो नहीं मिला लेकिन एक कार और ड्राइवर है। रणवीर सीरत से पूछता है उसका क्या मतलब है। सीरत रणवीर से बताती है कि कार्तिक से मिली और उनकी कार बीच सड़क पर खराब हो चली है। रणवीर सीरत से लोकेशन भेजने के लिए कहता है और वो उन्हें लेने आएगा। कार्तिक कार चेक करता है। सीरत कार्तिक से पूछती है कि क्या वो ठीक करना जानता है या फिर नाटक कर रहा है। कार्तिक कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच आप देखेंगे वो सीरत के साथ अब काफ़ी कुछ शेयर करता है कि एक बार वो नायरा के साथ भी फंस गया था, लेकिन समय उनकी कंपनी में चला गया था। यानी कि उन दोनों ने एक साथ समय बिताया और पता ही नहीं चला कि कब समय चला गया। कार्तिक कहता है कि अगर पार्टनर अच्छा हो तो उसे टाइम की परवाह नहीं होती। वो सीरत से अपनी यहाँ पर सारे चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगता है। जी हाँ, एक बार फिर से श्रेया वाले इश्यूज़ पर बात होगी, जहाँ पर कार्तिक बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा ही गलत बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वहीं सीरत ने कार्तिक को इस तरह से परेशान होने से मना कर दिया। कार्तिक सीरत से कहता है कि वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर वो अभी भी अपनी आंखें बंद करता है तो केवल नायरा को ही देख पाता है। सीरत कहती है कि ये सब फिल्मी है। कार्तिक कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करके कोशिश कर सकती है। वो कहता है कि वो रणवीर का चेहरा देखेगी। कार्तिक कहता है कि वो पानी लेकर आएगा। सीरत ने अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया। वो कार्तिक का चेहरा देखकर चौंक जाती है। रणवीर सीरत से पूछता है कि क्या हुआ। सीरत रणवीर से कहती है कि वो ठीक है और वो काफ़ी यहाँ पर चिंता में दिखाई देती है क्योंकि वो वहाँ नहीं था। कार्तिक ये सब देखकर हैरान होता है। रणवीर कहता है लेकिन कार्तिक वहाँ था। सीरत रणवीर से कहती है कि लेकिन वहाँ तुम नहीं थे। रणवीर कार्तिक और सीरत से कहता है कि वो मैकेनिक लेकर आया है। वो कार्तिक और सीरत को चाय पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन सीरत रणवीर को चलने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें अपनी हनीमून के लिए पैकिंग जो करनी है। कार्तिक सोचता है कि सीरत को अचानक क्या हो गया है, तो वहीं सीरत और रणवीर चले जाते हैं। सीरत और रणवीर अपना बैग पैक करते हैं। रणवीर सीरत को देखता है और बाद में पूछता है कि क्या वो एक्साइटेड है। सीरत कहती है कि उसका पहला हनीमून है इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड है। वो सोचती है कि जल्द ही इस जगह को छोड़ना चाहती है। रणवीर और सीरत एक दूसरे के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे होंगे। दूसरी तरफ कायरव को पता चलता है कि वो सीरत से नहीं मिल सकता क्योंकि वो छुट्टी पर जा रही है। वो परेशान हो जाता है। कार्तिक भी कायरव को बताता है कि वो घर वापस जा रहे हैं। कायरव सीरत को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो उसे मिस करेगा। सीरत ने कायरव से चिंता ना करने के लिए कहा। कायरव ने सीरत को बताया कि वो स्कूल कंपटीशन के लिए बॉक्सिंग सीखना चाहता है। ऐसे में सीरत कहती है कि वो उसे वीडियो कॉल पर ही सब कुछ सिखाएगी। कार्तिक सीरत से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन
सीरत कार्तिक के फ़ोन को पूरा सुने ही बीच में ही काट देगी। आगे कार्तिक कायरव से कहता है कि वो उसे बॉक्सिंग सिखाएगा। कायरव और कार्तिक एक साथ क्वालिटी टाइम शेयर करते हैं। बाद में सीरत दौड़ती है और खुद पर और रणवीर पर ध्यान फोकस करने का फैसला करती है। वो कहती है कि वो हनीमून पर जाने के लिए एक्साइटेड है। सरोज और निधि सीरत और रणवीर को हनीमून के लिए तैयार करते हैं। आगे सरोज बेहोश हो जाती है और रणवीर उसकी परेशानी यहाँ पर देखता है। वहाँ कार्तिक मनीष के साथ सीरत और रणवीर को एक बॉक्सिंग मैच के लिए जो है उसके में हाथ बटाने के लिए कहते हैं। मनीष कार्तिक को कहता है कि तुम्हें पहले उन लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। इधर सरोज ने रणवीर और सीरत को जाने के लिए कहा। रणवीर और सीरत अपना हनीमून कैंसिल कर देंगे। वो सरोज को आराम करने के लिए कहेंगे। कार्तिक लड़की के लिए बॉक्सिंग मैच की कंपटीशन के बारे में परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ पर उन्हें बताने की कोशिश करेगा। सीरत को फ़ोन करता है। सीरत कार्तिक की कॉल से बचती है, उनकी कॉल नहीं उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब कार्तिक यहाँ पर उनके घर पहुँच जाएगा उनसे यहाँ बातचीत करने के लिए। रणवीर ने सीरत को घर में कार्तिक के आने के बारे में बताया। सीरत ने कार्तिक से मिलने से इनकार कर दिया, जो अब रणवीर के लिए ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कार्तिक के लिए भी हैरानी भरा होगा। क्योंकि आप सभी अब देखेंगे जैसे ही यहाँ पर सीरत कहेंगी कि बोल दे कि मैं ना हूँ घर के अंदर, ऐसे में तभी कार्तिक इन दोनों की बातों को सुन लेगा। अब आगे क्या होगा वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। क्योंकि शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा और ये सारे ड्रामे आप लोगों को कौन सी नई कहानी की तरफ लेकर जाने वाले हैं वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाना चाहते हैं आप सभी के कार्तिक उन लड़कियों के लिए जो बॉक्सिंग करना चाहती हैं और इन सब में वो सीरत और रणवीर को भी शामिल करना चाहते। लेकिन सीरत बिना बात जाने ही कार्तिक के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने पे पूरी तरह से आमादा हो चुकी हैं। लेकिन जब कार्तिक के सामने ये सच आएगा कि सीरत खुद उनसे नहीं मिलना चाहती हैं, तब कार्तिक का क्या रिएक्शन होगा? क्या कार्तिक सीरत के इस ना मिलने के पीछे की असल वजह को जान पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जल्दी हम आप सभी के लिए अपने अगले प्रोग्राम में लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीजिए आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार और मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।